Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. What were the factors which promoted the sense of nationalism in India? नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो लोगों के बीच में आई वो कैसे आई, क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए थे? तो फर्स्ट वन वाज यूनाइटेड स्ट्रगल्स। चिल्ड्रन, हमने देखा होगा जब हमारा कॉमन स्ट्रगल होता है तो हम साथ मिलकर एक किसी चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं। तो पहले तो जो इंडियंस थे, जो हिंदू मुस्लिम्स का केस चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, उसमें पहले ये सबको बताया गया कि भाई हम सबकी लड़ाई एक ही से है, ब्रिटिशर्स से है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है वो अपनी आज़ादी की लड़नी है, तो क्यों ना हम सब एकजुट होकर लड़े, एक यूनिटी वाली फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आए। यूनिटी फीलिंग मीन्स हमारी कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन स्ट्रगल। तो ये क्या था, इन सारे फैक्टर्स ने एक यूनाइटेड स्ट्रगल को मोड़ दे दिया। और जब हम यूनाइट होकर स्ट्रगल करने लगे आज़ादी की लड़ाई के लिए तो अल्टीमेटली हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आने लगी, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी कि ये हमारा देश है। और सेकंड फैक्टर इज कल्चरल प्रोसेस। यहाँ पर भी कल्चर की हेल्प ली गई। आपके पोएम्स, म्यूजिक, फोकलोर, टेल्स, फोक टेल्स, सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, इन सब की हेल्प ली गई। एक कल्चर बनाया गया जिससे हम लोगों को जो अपने देश से अटैचमेंट होने लगा। एक इमेजिनेशन के थ्रू हमने ये काम किया, एलेगरी की हेल्प ली। सो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट, भारत माता। हमने भी एलेगरी बनाया, किसका? भारत माता। हमने अपनी इंडिया को भारत माता से कंपेयर करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाई। अब कैसे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई जो बहुत ही कूल, काम, पीसफुल दिख रही है। और ना केवल भारत माता की पिक्चर को इमेजिन किया गया बल्कि वंदे मातरम भी लिखा गया, काफ़ी सारे हिम्स लिखे गए। ये हम बात कर रहे हैं 1870s की। सो फर्स्ट फैक्टर वॉज यूनाइटेड स्ट्रगल, द सेकेंड वॉज कल्चरल प्रोसेस, द थर्ड वॉज भारत माता। नाउ द फोर्थ वन इज रिवाइवल of Indian folklore. Now learners, what is the meaning of folklore? Folklore means पुरानी कथाएं, लोक कथाएं या पुरानी ऐसी स्टोरीज या सॉन्ग्स जो हमको मोटिवेट करते हैं अपने देश के प्रति अच्छी फीलिंग्स लाने के लिए। तो रिवाइवल क्या होता है? फिर से इस पूरी लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ सब कुछ अपना हम भूल चुके थे। हमको यही नहीं पता था कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या है, हमारी लोक कथाएं क्या हैं। लोग अब ये लोगों ने सोचा कि ये मूवमेंट्स तो बहुत हो गए, हमने देश की लड़ाई के लिए बड़े मूवमेंट कर दिए, क्यों ना हम पुरानी चीज़ों को वापस से लेकर आएँ। That is why the term revival has been used here. So जो पुरानी लोक कथाएं थी उनको वापस लाया गया, फोक टेल्स को वापस लाया गया। लोग जगह जगह जाने लगे, फोक टेल्स इकट्ठे करने लगे और यही फोक टेल्स जो लोगों से इकट्ठे करते थे उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, क्योंकि कई जगह पे बार्ड्स होते थे जो ये गाते थे। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्ड्स? BARDS। बार्ड मीन्स कोई जो पोयम गाता है, एक तरीके से देखा जाए तो पोएट। तो ये लोग क्या करते थे? फोकलोर, फोक टेल्स, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते थे। तो जगह जगह जाकर हम सब इकट्ठा करने लगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल रहे थे ये सारे झगड़ों में, मूवमेंट्स में। तो लोगों को लगा कि हमें अब अपने ट्रेडिशन की, अपने कल्चर की हेल्प लेनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट द फोर्थ पॉइंट सेज, रिवाइवल ऑफ फोकलोर। सो हियर वी हैव प्रिपेयर्ड अनदर 5 mark question. Take care. Bye learners.